हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम निशांत कुमार जायसवाल है। मैं आज इन्वेस्टमेंट और आपके रिस्क से रिलेटेड डिस्कशन करने आया हूँ। आज के डेट में आज हम लोग जनरली क्या करते हैं, एफडीज करते हैं, आरडी करते हैं। वो बैंक में हो सकता है, वो पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, पीपीएफ करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग बेसिक फंड्स इसी तरह से जमा करते हैं जनरली। वो आपका इमरजेंसी फंड्स हो सकता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। आज के दौर में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने घर में होना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख का। आपका एक लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपका वेल्थ मल्टीप्लाई करेगा, कंपाउंड करेगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म गोल्स, आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चे की एजुकेशन, आपके बच्चे की शादी में आपको वो काम आएगा, और जो आगे चल के जो खर्चा होता है। लेकिन हम लोग एक सिनेरियो देखते हैं कि आज के दौर में लोग बोल रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड कर लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी का बात करते हैं, 5,000 का SIP कर रहा है, यानी साल में 60,000 रुपया उसका जमा होता है। वो 5 साल तक SIP करता है, यानी 3 लाख रुपया उसका जमा हो गया। क्योंकि ये 5 साल का टर्म एक मीडियम टर्म कहलाता है, तो उसको हमने मॉडरेट फंड्स दिया था। मॉडरेट फंड्स में उसके पहले 5 साल में 3 लाख बढ़ के हो गए हैं 4.25 लाख से 5 लाख रुपये मान लेते हैं। कोविड के बाद का समय था, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। अब किन्हीं कारणों से उसका 5 साल बाद एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। अब आप भी जानते हैं कि एक्सीडेंट में अगर थोड़ी सी ज़्यादा चोट आ गया तो अच्छा खासा बिल बनता है। उसका 6 लाख या 5 लाख ही मानते हैं, 5 लाख का खर्च हो गया। अब जो वो पिछले 5 साल से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहा था ग्रोथ के लिए, वो एक बार में ख़त्म हो गया। अगर इस समय हेल्थ इंश्योरेंस होता तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो जमा पूंजी था वो खर्च नहीं होने देता। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए एटलीस्ट। दूसरी बात, एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, वो आपकी फैमिली का रक्षा कवच है। अगर आप नहीं हैं, उस केस में आपके बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी विवाह, आपका घर का राशन पानी, मेडिक्लेम और दुनिया भर के खर्चे में गिना सकता हूँ, वो वही चलाएगा आपका घर। एक तरह से आप अपने घर की अगला 20 साल का नीड का तैयारी आज से करके बैठिए। एटलीस्ट बच्चे 25 से 30 साल कम से कम जब तक होते हैं, उसमें एक मिनिमम खर्चा आज जो आएगा उससे 20, या आपका जो आज CTC है, मान लेते हैं 10 लाख का आपका CTC है, तो आपका एटलीस्ट 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। कहीं अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहा और टर्म या बेसिक लाइफ इंश्योरेंस रहा, इन दैट सिनेरियो ओनली ही आपका म्यूचुअल फंड आपका वेल्थ ग्रो करेगा बॉस। क्योंकि आपको अपना रिस्क दूसरे के कंधों में देना पड़ता है। अगर अपना रिस्क आप इस बेसिस पे ले रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो कल किसने देखा है। इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस आप ज़रूर कराएं, और उसके बाद SIP लमसम में अपना रिटायरमेंट फंड, बच्चों की शादी या एजुकेशन को लेकर कॉर्पस जरूर डेवलप करें। हम आपको तीनों फॉर्म में सर्विसेज दे सकते हैं। लाइफ में हम 9 कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। हेल्थ में हमारे पास 13 कंपनियां हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज है, जिसमें व्हीकल इंश्योरेंस आपका आता है, बर्गलरी इंश्योरेंस यानी जो चोरी का लेकर इंश्योरेंस होता है, आपका हाउस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। आप विदेश भ्रमण में जाते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लगता है, वो हम आपको देते हैं। आपको वर्कमैन्स इंश्योरेंस होता है, जो आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको लेबर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आपको देते हैं। हम आपको मरीन इंश्योरेंस देते हैं, जो आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल में आपका कोई सामान जा रहा है उसको लेकर इंश्योरेंस कराते हैं हम आपको। साथ ही साथ हम लोग आपको म्यूचुअल फंड्स में 40+ AMCs का सर्विस देते हैं। इंडिया में जितनी AMC हैं, सारा कंपनी के साथ हमारा टाई अप है। हम एक बहुत प्रोफेशनल बिहेवियर और एथिकल बिहेवियर के साथ काम करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पहले से म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आप हमारा सर्विसेज ले सकते हैं, एडवाइजरी ले सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आगे कैसे ग्रो करें। अगर आपके पास हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है तो हमसे चेक करवाएं। हम उसमें आपको ये गाइड कर देंगे कि इसमें आपको एड ऑन लेने की ज़रूरत है कि नहीं। सफिशिएंट है तो वेल एंड गुड, हम आपको वो भी बता देंगे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में किस तरह से अपना फंड जल्दी से जल्दी ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स है, तो आप 1 साल से कम का गोल है तो इक्विटी फंड्स में नहीं जाना है, आपको डेब्ट फंड्स में जाना है। आपका गोल अगर 2 से 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक का है, तो आपको मॉडरेट फंड्स में रहना है। कभी भी हाई रिस्क फंड में ना जाए। हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड जो रहता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल और उससे अबव है, तभी हमें इक्विटी में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड्स में जाना है, जिसको एग्रेसिव फंड्स बोलते हैं। उसमें आपका फंड्स बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ आप चलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो कृपया करके रोज़ अपना फंड वैल्यू देखना बंद करें। ये आपको गोल से डिविएट करेगा, और हमेशा
रेगुलर फंड्स में जाएं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एडवाइज़र की सलाह लेके जाएं। जनरली देखा गया है लोग अपना फंड्स डायरेक्ट में डाल रहे हैं और मार्केट के थोड़े उतार चढ़ाव में संयम नहीं बरत रहे हैं, पेशेंस नहीं रख रहे हैं। उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है आज के दौर में, और वो अपने फंड को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए दिए थे जो कि एग्रेसिव फंड्स था, और 1-2 साल में तोड़ लेते हैं और लॉस के साथ तोड़ते हैं। तो एडवाइज़र की सलाह लें, रेगुलर फंड्स में जाएं और अपने फंड्स को एडवाइज़र की सलाह से ही बढ़ाएं। आपका एडवाइज़र एक करेक्ट या 2 करेक्ट मूव में आपका फंड का वैल्यू अच्छे खासे % से बढ़वा सकता है। वो दिन रात यही स्टडी कर रहा है, उसका फील्ड है। आप अपने फील्ड में एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका एडवाइज़र, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, वो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स में मास्टर है। उन पे रिलाई करें, उनसे सहयोग लें, उनसे बात करें और अपना इन्वेस्टमेंट करें। हम आपके फंड्स को डेवलप करने में, बिल्ड करने में, कंपाउंड होने में बहुत अच्छे से सहयोग कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेगी हमारे तरफ से। हमारे फर्म का नाम है जायसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। हमसे अपना डिटेल्स बताएं, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे या आप हमें फ़ोन करके टाइम ले सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है जायसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, जिसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है सफ़ेद कोट पहने हुए, और आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। धन्यवाद।